जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम श्री रामचरितमानस पर ज्ञान चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं। और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह श्री नाम की महिमा और नाम की वंदना। गोस्वामी तुलसीदास जी जो है वो प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम की वंदना करते हैं और नाम की महिमा बताते हैं। तो आइए हम चौपाई के माध्यम से नाम की वंदना और नाम की महिमा करते हैं। पुनि मन बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदौ सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। तुलसीदास जी जो कहते हैं, मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी भक्तों की विपत्ति का नाश करने और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्वसमर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। बंदौ सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन्न। जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में अभिन्न हैं, उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं। बंदौ नाम राम रघुबर को, हेतु किसानु भानु हिम कर को। विधि हरि हरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो अग्नि, सूर्य और चंद्रमा का हेतु अर्थात रा, आ और मा रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। वो जो राम नाम है वह ब्रह्मा और विष्णु और शिव का ही रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। उपमा रहित अर्थात उसकी उपमा किसी से नहीं की जा सकती, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशो। महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। जो महामंत्र है जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, जो है काशी में मुक्ति का कारण जो है वह भी राम नाम का ही प्रभाव है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जानते हैं, भगवान गणेश जिसकी महिमा भली भांति जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। भगवान गणेश की सबसे पहली पूजा की जाती है राम नाम की महिमा के कारण। जान आदि कवि नाम प्रतापो, भयउ शुद्ध करि उल्टा जापो। सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जपि जई पिय संग भवानी। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जप कर पवित्र हो गए। श्री शिव जी इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, एक जो है राम का नाम हजार नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति के साथ राम नाम का जप करते हैं। हर से हेतु हेरी हर ही को, किए भूषण तिय भूषण ती को। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फलो दीन अमी को। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिसके कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। भगवान शिव ने जो जहर का पान किया, वह जहर ने भी नाम के प्रभाव से उनको अमृत का ही फल दिया। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी नाम के प्रभाव को बता रहे हैं। वर्षा ऋतु रघुपति भक्ति, तुलसी साल सुदास। राम नाम वर बरन जुग, सावन भादव मास। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान है और राम नाम के दो सुंदर अक्षर जो है सावन भादों के महीने हैं।
आखर मधुर मनोहर दोऊ, बरन बिलोचन जन जिय जोऊ। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहु परलोक निबाहु। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं। रा और मा दोनों जो अक्षर हैं मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं। वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन है तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ है और सुख देने वाले हैं, जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रखते हैं। कहत सुनत सुमिरत सुठनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। बरनत बरन प्रीति बिलगाती, ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे हैं। तुलसीदास को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका रा और माँ का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु हैं ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले हैं। नर नारायण सरिस सुभ्राता, जगपालक विशेष जनत्राता। भक्ति सुति कल करण विभूषण, जगहित हेतु विमल विधु पूषण। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। रा और मा जो दोनों अक्षर हैं वो नर और नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण है और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य है। जैसे चंद्रमा और सूर्य के बगैर ये जगत प्रकाशित नहीं हो सकता, वैसे ही जो प्रभु श्री रामचंद्र का जो नाम है वह भी जो है जगत के हित के लिए प्रकाश है, जगत के लिए प्रकाश है। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमठ शेष समधर वसुधा के। जनमन मंजु कंज मधुकर से, जीह जसोमति हरि हलधर से। ये सुंदर गति रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं, अर्थात नाम के प्रभाव से ही ये पृथ्वी टिका हुआ है। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भंवरे के समान है और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान है। एक छत्रु एक मुकुट मणि, सब बरननि पर जोऊ। तुलसी रघुबर नाम के, बरन विराजत दो। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छत्र रूप और दूसरा मकार मुकुटमणि रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। समुझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई इस उपाधि, अकथ अनादि सुसा मुझी साधी। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है, अर्थात नाम और नामी में दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहां आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है। ये भगवान के नाम दोनों अनिर्वचनीय है, नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय है, अनादि है और सुंदर बुद्धि से ही इनका स्वरूप जानने में आता है। को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनि गुण भेद समझिह ही साधु। देखि यही रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। इनमें नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का कमी बेसी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं और नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गतना पर ही पहचाने। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेषे। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी
पहचाना नहीं जा सकता और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। नाम और रूप की गति की कहानी अकथनीय है, वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम जो है सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान करने वाला चतुर दुभाषिया है। राम नाम मणिदीप धरूं, जीह देहिरी द्वार। तुलसी भीतर बाह्य रहूं, ज्यों चाहसी उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीव रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। नाम जीह जपि जागहि जोगी, बिरति बिरंचि प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनूपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीभ से जपते हुए जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जाना चहि गुण गति जेऊ, नाम जीह जपि जानहि तेऊ। साधक नाम जप ही लय लाए, हो ही सिद्ध अनिमादिक पाए। जो परमात्मा के गुण रहस्य को जानना चाहते हैं वे भी नाम को जीभ से जप कर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी साधक लव लगाकर नाम का जप करते हैं और आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार तुलसीदास जी जो है नाम की महिमा बता रहे हैं। जप ही नाम जन चारत भारी, मिट ही कुसंकट हो ही सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारि अनघ उदारा। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं, उनके बड़े भारी बुरे संकट मिट जाते हैं और वो सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के भक्त बताए जाते हैं, एक जो है आर्त भक्त, एक जो है अर्थार्थी भक्त, एक जो है जिज्ञासु भक्त और एक जो है ज्ञानी भक्त। आर्त भक्त वे होते हैं जो संकट के समय भगवान को याद करते हैं, वो आर्त भक्त कहलाते हैं। और जो अर्थार्थी भक्त वे होते हैं जो धन की इच्छा के लिए, धन के लिए भगवान को याद करते हैं। जिज्ञासु भक्त वे होते हैं जो भगवान को जानने के भाव से, भगवान की महिमा को जानने के भाव से उनको याद करते हैं। और ज्ञानी भक्त वे भक्त होते हैं जो भगवान को यथार्थ रूप में, तत्व रूप में जानकर सदा उनका जाप किया करते हैं, उस ब्रह्म भाव में स्थित होकर उनका जाप किया करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी ये 4 प्रकार के भक्त बताए हैं और कहा है कि हे अर्जुन, मुझे इन चारों भक्तों में ज्ञानी भक्त सबसे ज्यादा प्रिय है। राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी। नाम सप्रेम जपत अनियासा, भगत हो ही मुद मंगल वासा। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। श्री राम जी ने एक तपस्वी स्त्री को ही तारा, तपस्वी स्त्री अहिल्या को तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्ति की, परंतु नाम जो है अपने भक्तों के दोष, दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। इस प्रकार तुलसीदास जी जो है नाम की प्रभाव बताते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो मनुष्य शरीर धारण करके इस धरती पर आया और जीवों का, अपने भक्तों का उद्धार किया, परंतु नाम ने तो न जाने अनगिनत कितने ही भक्तों का उद्धार कर दिया। प्रभु श्री राम जी ने दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मन को
पवित्र किया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम ने तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ दिया है। सब्र गीध सुसेव कनि सुगत दिन ही रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल बेत विदित गुण गाथ। श्री रघुनाथ जी ने तो सबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अनगिनत दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। इस प्रकार तुलसीदास जी जो है नाम का महिमा बता रहे हैं। राम भालु कपिकट को बटोरा, सेतु हेतु श्रम किन्ह न थोरा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही सारा संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। इस प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं कि राम बड़ा है या राम का नाम बड़ा है। तो तुलसीदास जी बताते हैं कि यहाँ पर राम का नाम बड़ा है, प्रभु का जो नाम है वो बड़ा है। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीता सहित उनको अपने नगर में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदानी, रामचरित सतकोटि मह लिए महेश जिय जानी। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। जो नाम है वो ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्र में से इस राम नाम को सार रूप से ग्रहण किया है। भगवान शिव ने इस राम नाम को सार समझकर ग्रहण किया है। सदा भगवान शिव जो है राम नाम का ही जाप करते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम नाम की महिमा कैसे किस प्रकार से वर्णन किया है, नाम की महिमा बताई है। तो दर्शकों, आशा करता हूँ आप लोगों को यह चर्चा आनंद आया होगा। इस चर्चा से आप लोग लाभ उठाए होंगे। तो आज की इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं। पुनः अगले दिन मिलेंगे चर्चा का कार्यक्रम लेकर। आप सभी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। ओम तत्सत।